हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? अगर हम किसी भी नंबर को 1/2 उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1/8 आता है। तो सबसे पहले हम इसे एक इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम इसे इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो जो भी हमने एक नंबर है हमारे पास उसे हम मान लेते हैं x। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दे रखा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, x में से 1/2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है और जो उसके बाद हमारा रिजल्ट निकल के आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। इस पूरे को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, वो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो है 1/8। तो अब देखिए 1/2 मल्टीप्लाई में अगर हम उसे राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करते हैं तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो x - 1/2 इज इक्वल टू 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2। जब हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो x - 1/2 इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2/1। तो देखिए 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास बचता है x - 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास +1/2। 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 को भी 2 से। अब हमारे पास x की वैल्यू निकल के आती है 1 + 2/4, जो कि हमारी x की वैल्यू क्या है 3/4। दैट इज आवर आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका जो पेरीमीटर है वो 154 मीटर है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो उसकी लेंथ गिवन है हमें वो कितनी है, 2 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से। ठीक, अगर हम उसकी ब्रेड्थ का डबल करते हैं तो उससे 2 ज़्यादा है। अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है पूल की। तो देखिए जो ब्रेड्थ है हमने मान लिए b है हमारे पास, जो लेंथ है वो हमारे पास है उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से 2 ज़्यादा। ठीक, तो ब्रेड्थ का ट्वाइस हो जाएगा 2b और उससे 2 ज़्यादा, तो वो प्लस में आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो हमें गिवन है 154 मीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक, 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारी कितनी है 2b + 2, तो 2b + 2 प्लस ब्रेड्थ हमारी b ही है, इज इक्वल टू 154। अब 2 मल्टीप्लाई में 2 राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा और 2b + b बन जाएगा 3b। 3b + 2 इज इक्वल टू 154/2। नाउ 2 का जब 154 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 77। अब 3b की जो वैल्यू है +2 राइट हैंड साइड जाके अगर हम उसे ट्रांसपोज करते हैं तो वो हो जाएगा -2। 77 - 2। नाउ 3b इज इक्वल टू 75 एंड b विल इक्वल टू 75/3, जो कि हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा 25। तो देखिए b हमारे पास आ चुकी है, जो हमारी ब्रेड्थ है वो आ चुकी है हमारे पास 25 मीटर। ठीक, अब हम लेंथ निकाल लेते हैं। ब्रेड्थ हमारी आ गई 25 मीटर। अब लेंथ है हमारी 2b + 2, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू हमारी 25 आई + 2, इट इज इक्वल टू 50 + 2 दैट इज 52 मीटर। जो हमारी लेंथ निकल के आई है वो आई है 52 मीटर। यही हमारे आंसर होंगे। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसकी 2 साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है। उसका हमें बेस गिवन है 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। हमें पेरीमीटर गिवन है, उसके बाद बोला है जो 2 इक्वल साइड है उनमें से लेंथ बताओ उनकी क्या है। ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर जो ट्रायंगल का होता है वो होता है हमें गिवन है 4 2/15। अब पेरीमीटर होता है हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स।
ठीक है, सारी साइड्स का हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो इसे अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60 एंड प्लस 2 62 अपॉन 15। अब सम ऑफ ऑल साइड, एक साइड जो इक्वल है, हमने इक्वल साइड जो है उन्हें दोनों को x मान लिया है, ठीक। अब हम अगर इसके सम करते हैं तीनों साइड का, तो हमारे पास आता है x प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 62 अपॉन 15। अब देखिए x प्लस एक्स हो जाएगा हमारे पास 2x, अब प्लस 4 अपॉन 3 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे तो वो हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 3। तो 2x की वैल्यू जो है हमारे पास आती है 62 अपॉन 15 माइनस 4 अपॉन 3। अब अगर हम 3 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा 15, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 को भी 5 से। तो जो फाइनल वैल्यू आती है 62 माइनस 20 अपॉन 15। अब देखिए 2x इज इक्वल टू 42 अपॉन 15 और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 42 अपॉन 15 और 2 ऊपर मल्टीप्लाई में है तो वो नीचे जाएगा, ठीक है। अब 2 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो आता है 21, और अगर दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21। जो हमारे पास आया आंसर आया 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर। अब अगर इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 होल 7 अपॉन 5 वो 1 होल 2 अपॉन 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। एक इक्वल साइड की लेंथ कितनी है, 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ 2 नंबर इज 95। हमारे पास 2 नंबर है जो उनका सम है वो 95 है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक दूसरे से 15 ज़्यादा है, फाइंड द नंबर। तो जो एक नंबर है वो हमने अपनी तरफ से वेरिएबल मान लिया है x, जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उससे 15 ज़्यादा, x प्लस 15। अब देखिए इन दोनों का जो सम है हमें 95 गिवन है, तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। नाउ 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95, 2x इज इक्वल टू 95 प्लस 15 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस 15 हो जाएगा। अब 2x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी 80, और x को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में और 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो देखिए जो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है वो आई है 40, यानी कि जो पहला नंबर है हमारे पास वो है 40 और जो दूसरा नंबर होगा वो हो जाएगा 40 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 55। तो जो 2 नंबर हमारे आंसर में आए हैं वो है 40 एंड 55। 40 और 55 का अगर हम सम करते हैं तो वो 95 आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। 2 नंबर हैं जिनका रेशो क्या है, 5:3। इफ़ दे डिफर बाय 18, अगर उनका जो डिफरेंस है वो 18 है, व्हाट आर द नंबर्स। तो हमने क्या करा, जो भी रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम वेरिएबल के साथ जो रेशो गिवन होती है उसे मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5:3 गिवन है तो हमने जो पहला नंबर है उसे 5x मान लिया और जो दूसरा नंबर है उसे 3x मान लिया। अब अगर इनका डिफरेंस करते हैं हम तो हमारे पास 18 आएगा। देखिए 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2x की वैल्यू आएगी 18 और जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 18 अपॉन 2। नाउ 2 9 ज़ा 18, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 9। अब वो जो 2 नंबर है वो हम निकाल लेंगे। जो पहला नंबर है वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 45। उसके बाद 3x है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 27। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस जो होगा हमारे पास कितना होगा, 18। यही हमारे आंसर होंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं जिनको ऐड करके क्या आएगा, 51 आएगा। व्हाट आर दीज इंटीजर्स। देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार हमारे नंबर होते हैं। जैसे 3 कंसेक्यूटिव की बात हुई है तो 1 2 3 ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 17 18 19 ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं। ऐसे ही कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनका जो सम है वो कितना है, 51। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए जो पहला इंटीजर है वो हम क्या मान लेते हैं अपनी तरफ से, एक वेरिएबल जो कि हम नॉर्मली x मानते हैं। जो दूसरा इंटीजर है वो बन जाएगा उससे एक ज़्यादा, x प्लस 1। जो तीसरा इंटीजर है वो उससे एक और ज़्यादा हो जाएगा तो x प्लस 2।
अब देखिए इन तीनों का जो सम है वो कितना है 51 है। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। नाउ अगर तीनों x को हम एक साथ लिखें तो वो हो जाएगा 3x प्लस 1 एंड 2 मिलके बन जाएंगे 3 इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 51 प्लस 3 है, राइट हैंड साइड जाके -3 हो जाएगा। अब देखिए 3x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 48 और x की वैल्यू हो जाएगी 48/3। x की वैल्यू हमारी आएगी 3 1 जा 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 48। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। तो देखिए जो पहला नंबर था हमारा वो हो जाएगा 16 और जो दूसरा नंबर था वो हो जाएगा हमारा 17 और जो थर्ड नंबर है हमारा वो हो जाएगा 18। तो ये तीन इंटीजर हैं जिनको ऐड करके हमारे पास क्या आएगा 51। यही तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। ठीक, उसके बाद फाइंड द मल्टीपल्स। अब कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 8 के, जैसे हम कंसेक्यूटिव नंबर्स मानते थे वही हमें कंसेक्यूटिव मल्टीपल मानने हैं। जैसे 8 है, 8 की टेबल अगर हम पढ़ें तो 8 1 जा 8 होता है, 8 2 जा 16 होता है, 8 3 जा 24 होता है। तो हर एक में 8 प्लस होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। जो पहला नंबर है वो हम क्या मान लेंगे अपनी तरफ से x, जो दूसरा मल्टीपल है वो हो जाएगा x प्लस 8 और जो तीसरा मल्टीपल है वो हो जाएगा x प्लस 16। अब इन तीनों नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 888। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। नाउ x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। अब देखिए x प्लस x हो जाएगा 3x, 8 प्लस 16 हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 888। अब प्लस 24 है जो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा -24। अब 3x की वैल्यू हमारे पास आती है 864 और x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 864/3। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 288। तो जो पहला मल्टीपल है 8 का वो है 288 और जो दूसरा मल्टीपल है उसमें 8 ऐड हो जाएगा, यानी कि 288 प्लस 8 इज इक्वल टू 296। और जो थर्ड नंबर है हमारे पास वो आएगा 288 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 304। यही तीन हमारे क्या होंगे आंसर होंगे। ये तीनों नंबर ऐसे 8 के मल्टीपल हैं जो कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है और इन तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 888। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उन्हें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखते हैं, ठीक, एंड मल्टीप्लाई बाय 2 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, और उनको पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से। दे ऐड अप टू 74, जो उनका ऐड करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 74। फाइंड दिस नंबर। अब देखिए जो पहला नंबर है वो हमने x मान लिया। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, उसके जस्ट आगे वाला तीसरा हो जाएगा x प्लस 2। अब इन तीनों को हमें पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से। ठीक, तो चलिए उसके बाद उन्हें ऐड करना है। अब देखिए जो पहला नंबर है उसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस जो दूसरा नंबर है x प्लस 1 उसको हमने 3 से करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, और जो तीसरा नंबर है हमारा उसको हमने 4 से करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। अब जो हमारे पास ऐड करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा हमारा 74। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू 2x, और 3 को एक बार x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार 1 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3x प्लस 3। ऐसे सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इधर ऐड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 4x और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। टोटल आएगा हमारे पास 74। अब देखिए 2x प्लस 3x प्लस 4x ये हमारा बन जाएगा 9x, 8 प्लस 3 बन जाएगा हमारे पास 11 इज इक्वल टू 74 प्लस 11 राइट हैंड साइड जाने के बाद हमारा हो जाएगा -11, 74 माइनस 11
जो 9x की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 63, 9 मल्टीप्लाई में है और 9 इधर आने के बाद डिवाइड में चला जाएगा 63/9, 9 7 ज़ा 63। जो हमारा नंबर है पहला वो निकल के आता है 7। अब देखिए जो पहला नंबर है वो 7 है, जो दूसरा नंबर है वो 8 हो जाएगा और जो तीसरा नंबर है वो 9 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशो 5:7। 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। अब देखिए जो उसकी प्रेजेंट एजेस है, हम रेशो गिवन है तो रेशो में वेरिएबल के साथ मान लेते हैं हम। जो राहुल की प्रेजेंट एज है वो मान लेते हैं 5x और जो हरून की प्रेजेंट एज है वो मान लेते हैं 7x। ठीक है, अब देखिए पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट एजेस की। प्रेजेंट एजेस जो राहुल की है वो हमारे पास है 5x और जो हरून की है वो हमारे पास है 7x। अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है 4 years later, 4 साल बाद। तो हम 4 साल बाद की एज अगर निकालें उनकी, आफ्टर 4 years, जो राहुल की एज है वो हो जाएगी, अभी उसकी एज 5x है उसमें 4 ऐड कर देंगे। ऐसे ही सेम जो हरून की एज है वो हमारे पास आ जाएगी 7x + 4। ये उसकी 4 साल बाद की एज है दोनों की। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 56। वो हमारी बनेगी एक इक्वेशन। नाउ 5x + 4 + 7x + 4 = 56। ठीक है, अब देखिए 5x + 7x मिलके बन जाएगा 12x, 4 + 4 = 8 = 56। अब आगे देखिए +8 राइट हैंड साइड जाने के बाद बन जाएगा -8, 56 - 8, ना 12x = 48 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 48/12, दैट इज 12 4 ज़ा 48। तो जो हमारे पास प्रेजेंट एजेस पूछी गई थी हमारे से, प्रेजेंट एजेस देखिए यहाँ पे जो राहुल की प्रेजेंट एज थी वो थी 5x, सो 5 × 4 = 20 ईयर्स। जो राहुल की एज है वो हमारे पास आई है 20 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद हरून की 7 × 4 = 28 ईयर्स। हरून की एज निकल के आई है 28 ईयर्स। दैट इज आवर आंसर्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5। ठीक है, जो जितने भी हमारे बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनकी रेशो गिवन है। जो बॉयज़ की रेशो है वो है 7 और जो गर्ल्स की रेशो है वो है 5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हमें गिवन है जो हमारे पास बॉयज़ हैं। ठीक, बॉयज़ की जो रेशो है वो मान लेते हैं 7x की, हमारे पास 7x बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं उन्हें हम मान लेते हैं 5x। अब देखिए क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो हमारे पास बॉयज़ हैं वो कितने हैं, गर्ल्स से 8 ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए बॉयज़ कितने थे हमारे पास 7x इज इक्वल्स टू गर्ल्स कितनी थी हमारे पास 5x + 8। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। 5x लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो वो हो जाएगा 7x - 5x = 8। नाउ 2x = 8 और x की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 8/2, दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखिए टोटल क्लास स्ट्रेंथ फाइंड करनी है हमें। तो पहले देखिए बॉयज़ कितने थे हमारे पास 7x, तो 7 × 4 = 28। गर्ल्स कितनी थी हमारे पास 5x, तो 5 × 4 दैट इज 20। अब टोटल स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है वो आ जाएगी 28 + 20 दैट इज 48। यही हमारा आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। देखिए इस क्वेश्चन में जो पहली लाइन है वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखी होती है। ठीक, यंगर ग्रेड। अब देखिए अगर हम आपसे एक एग्जांपल दे के कहें कि तुम्हारा जो छोटा भाई है तुमसे 4 साल छोटा है, तो उसका उल्टा ये भी तो होगा कि तुम उनसे 4 साल बड़े हो। ठीक,
तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बाईचंग्स के ग्रैंडफादर है वो उससे 26 ईयर्स बड़े हैं, ठीक। तो अब देखिए एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग, और जो उसके फादर है वो 29 ईयर बड़े हैं बाईचंग से, ठीक। अब देखिए तीनों की एजेस का जो सम है वो दे रखा है हमें 135 ईयर्स। हम क्या करेंगे, जो बाईचुंग है लड़का, उसकी एज को हम क्या मान लेंगे, x ईयर्स, ठीक। वो x साल का है, तो उसके जो फादर की एज है, क्वेश्चन में गिवन है कि उसके फादर 29 ईयर्स बड़े हैं उससे, ठीक। तो वो हो जाएगा x + 29। अब उसके ग्रैंडफादर की एज कर लेते हैं हम। तो ग्रैंडफादर को यहाँ पे हम अपोजिट लिख सकते हैं कि जो उसके फादर हैं वो 26 ईयर छोटे हैं, तो ग्रैंडफादर 26 ईयर क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम x + 29 में 26 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है x + 55 ईयर्स, ठीक है। तो ये उसके ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी। अब इन तीनों का अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 135। अब चलिए इसे ऐड करते हैं, x + 29 + x + 55 दैट इज इक्वल्स टू 135। अब देखिए x + x कितना हो जाएगा, 3x है तो हमारे पास 3x हो जाएगा, 3x + 29 + 55। अब देखिए 29 + 55 को हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। जो 3x + 29 + 55 इज इक्वल्स टू 135। अब देखिए 3x इज इक्वल्स टू 135 -29 -55, इन दोनों को हम राइट हैंड साइड भेज देते तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए जो 3x की वैल्यू निकल के आती है वो हमारे पास आएगी इसे पूरा सॉल्व करने के बाद 51। अब x की वैल्यू जो है वो आएगी 51/3 दैट इज इक्वल्स टू 17। अब देखिए जो हमारे बाईचंग की एज थी वो आ गई है हमारी 17 ईयर्स, ठीक है। और जो ग्रैंडफादर की एज है वो आ जाएगी 17 + 29 ईयर्स, जो कि किसके बराबर होगा हमारा, 46 ईयर्स। ग्रैंडफादर की एज x + 55, तो x हमारे पास है 17 + 55 दैट इज इक्वल्स टू 72 ईयर्स। तो देखिए बाईचंग की एज हमारे पास ये रही, फादर की एज उसके ये रही, और ग्रैंडफादर की एज ये रही। तो यही हमारे क्या हैं, आंसर्स हैं, ठीक है। हर एक की एज फाइंड करने के लिए बोला गया था हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। आज से 15 साल बाद जो रवि की एज है वो उसकी प्रेजेंट एज के 4 गुना हो जाएगी, ठीक है, 4 टाइम्स। तो देखिए व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज। अगर उसकी प्रेजेंट एज को हम x मान लेते हैं, ठीक, अभी वो x ईयर्स का है, तो 15 ईयर्स बाद उसकी एज क्या होगी, ठीक है, आफ्टर 15 ईयर्स। रवीज एज विल बी x + 15, जितनी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें 15 ऐड कर देंगे तो 15 साल बाद उसकी एज वो हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि 15 साल बाद की जो उसकी एज है वो उसकी प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स है। अगर हम प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स करते हैं यानी कि 4 × x, वो उसकी 15 साल बाद वाली एज निकल के आती है। तो 15 साल बाद उसकी एज क्या हो गई थी, x + 15, ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। अब देखिए 4x इज इक्वल्स टू x + 15। अब x को हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो वो हो जाएगा 4x - x इज इक्वल्स टू 15, 3x इज इक्वल्स टू 15, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15/3 जो कि 5 है। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5, तो उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। एक रेशनल नंबर है हमारे पास, अगर उसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 2/3 ऐड कर देते हैं, हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा -7/12। अब हमें नंबर बताना है कि वो नंबर क्या होगा। अब देखिए हम कोई भी रेशनल नंबर है वो मान लेते हैं x/1। अब x/1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, ठीक, तो जो हमारा उसके बाद आंसर आ रहा है उसमें हम ऐड करेंगे 2/3 को, +2/3,
तो जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो आएगा -7/12। अब देखिए 5x/1 मल्टीप्लाई बाय 5/2 प्लस 2/3 को अगर हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करते हैं तो वो हो जाएगा -2/3। तो -7/12 -2/3, 3 और 12 का हम एलसीएम निकालते हैं तो वो आएगा 12। तो 3 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को भी 4 से। अब देखिए x मल्टीप्लाई बाय 5/2 इज इक्वल्स टू -7 -8/12। तो x मल्टीप्लाई बाय 5/2 इज इक्वल्स टू -15/12। अगर इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए मल्टीप्लाई में 5/2 है तो राइट हैंड साइड में जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -15/12 डिवाइडेड बाय 5/2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, -15/12 वो डिवाइड के बाद रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है 2/5। अब देखिए 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। नाउ 5 1 ज़ा 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल्स टू -15। नाउ 3 इंटू -1 इज -3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है वो आता है हमारे पास -1/2। यही हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, -1/2 दैट इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? ठीक, हर एक डिनोमिनेशन के उसके पास कितने नोट्स होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, जो 100 रुपीज़ नोट हैं, जितने भी 100 रुपीज़ नोट हैं उन्हें हम मान लेते हैं 2x, और जो 50 रुपीज़ नोट हैं उन्हें मान लेते हैं 3x, और जो 10 रुपीज़ नोट हैं उन्हें मान लेते हैं 5x। ठीक है, तो देखिए जब भी करेंसी हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है, रेशो है तो रेशो में तो हम वही सेम वेरिएबल के साथ लिख लेते हैं। जब भी हमें टोटल करना होता है, जैसे हमारे पास 10 रुपये के 2 नोट है तो हम क्या करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 20। 50 रुपये के 3 नोट है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ 150। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हमें पता है 100 रुपीज़ के नोट हमारे पास कितने हैं, 2x है, तो 2x को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। ठीक है, 50 रुपये के नोट हमारे पास 3x है, तो 3x को हमने मल्टीप्लाई करना है 50 से, एंड 10 रुपीज़ के नोट हमारे पास 5x है, तो 5x मल्टीप्लाई बाय 10, और जो टोटल अमाउंट है हमारे पास वो है 4 लाख। अब इसी को सॉल्व करते हैं। 2x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 200x, 3x मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 150x, एंड 5x मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50x इज इक्वल टू 4 लाख। अब देखिए इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो वो आता है हमारे पास 400x इज इक्वल टू 4 लाख, और x की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 4 लाख अपॉन 400। इन 2 जीरो से ऊपर की भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 4 मल्टीप्लाई अगर हम 1000 से करते हैं तो वो आता है 4000, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है, 1000। अब कई बच्चे यहीं तक आंसर निकाल के छोड़ देते हैं, हमें इन क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करना होता है। अब देखिए नंबर ऑफ 100 रुपये नोट कितने हो जाएंगे, 2x, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 2000। ऐसे ही सेम नंबर ऑफ 50 रुपये नोट्स, 50 रुपये नोट्स कितने थे हमारे पास, 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज इक्वल टू 3000। नाउ सिमिलरली नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, 10 रुपये के नोट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 5x, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज इक्वल टू 5000। यही तीनों हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव टोटल ₹300 इन कोइंस। इस बार भी सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार कोइंस के फॉर्म में है। डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 और ₹5। 1 रुपये के कॉइन है, 2 रुपये के कॉइन है और 5 रुपये के कॉइन है।
द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। एक हिंट गिवन है कि जितने भी ₹2 के हमारे पास सिक्के हैं वो ₹5 के सिक्के जितने हैं उनसे 3 टाइम्स हैं। ठीक, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है हमारे पास वो 160 है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी। अब देखिए जो ₹5 के कॉइन है अगर हम उन्हें x मान लेते हैं तो जो ₹2 के कॉइन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 3 टाइम्स हो जाएंगे उनके, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3x, और टोटल कॉइन हमारे पास 160 हैं। अगर हम 160 में से इन दोनों को ही माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे ₹1 कॉइन्स। ठीक है, तो 160 माइनस 3x प्लस x विच इज इक्वल टू 160 माइनस 4x। अब फिर से पिछली बार की तरह टोटल करते हैं। ₹5 के कॉइन हमारे पास कितने हैं x, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से। ₹2 के कॉइन कितने हैं 3x, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x से। और ₹1 के कॉइन कितने हैं हमारे 160 माइनस 4x, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस 4x से। तो टोटल जो हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा 300। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 5x, 2 मल्टीप्लाई बाई 3x इज इक्वल टू 6x, और 1 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेम आता है 160 माइनस 4x विच इज इक्वल टू 300। 5x प्लस 6x 11x, 11x में से अगर हम 4x माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। जो हमारी 7x की वैल्यू है 160 प्लस में है तो राइट हैंड साइड जाके माइनस में हो जाएगा, 300 माइनस 160। जो 7x की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 140, और x की वैल्यू निकल के आएगी 140 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखिए जितने हमारे पास ₹5 कॉइन थे वो हो जाएंगे हमारे पास 20, और जो ₹2 कॉइन थे वो होते 3x, तो वो हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज इक्वल्स टू 60। और जो ₹1 कॉइन है वो हमारे पास हो जाएंगे 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 20। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 160 माइनस 80, जो कि किसके बराबर होगा 80 के। तो जो हमारे पास ₹5 कॉइन है वो आ गए हैं 20, जो ₹2 कॉइन है वो आ गए हैं 60, और जो ₹1 कॉइन है वो हमारे पास आ गए हैं 80। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ₹5 हमारे पास है 20, ₹2 कॉइन हमारे पास है 60, और ₹1 कॉइन हमारे पास है 80। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25। जो विनर है उसे ₹100 देने के लिए प्राइज अनाउंस हुआ है, और जो विनर नहीं है, जो नहीं भी जीते हैं, जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, उनको ₹25 का प्राइज अलॉट हुआ है। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000, और जो टोटल प्राइज मनी है वो हमारे पास है 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हमारे पास 63 हैं, उनमें से कुछ जीते होंगे और कुछ हारे होंगे। जो जीते हैं उन्हें हम विनर कहेंगे, और जो नहीं जीत पाए उन्हें हम पार्टिसिपेंट्स ही बोलेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास विनर है, विनर हमारे पास कितने हैं, हम उनको मान लेते हैं कि हमारे पास जो विनर है वो है x। ठीक है, तो जो हमारे पास नॉन विनर है, अगर हम टोटल में से विनर को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे नॉन विनर्स। ठीक है, तो 63 माइनस x। तो अब देखिए जितने भी विनर है उन्हें ₹100 का प्राइज मिला है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि विनर हमारे x हैं। उसके बाद जितने भी नॉन विनर हैं उनको प्राइज मिला है ₹25 का। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय नॉन विनर हमारे हैं 63 माइनस x, 63 माइनस x, और जो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हुआ है ₹3000 का। अब देखिए 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100x। 25 को अगर हम 63 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है हमारे पास 1575, और 25 को अगर हम x से करते हैं तो वो निकल के आता है -25x इज इक्वल टू 3000। अब देखिए 100x माइनस 25x ये हो जाएगा 75x प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। अब अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो 75x की वैल्यू हमारे पास आएगी 3000 माइनस 1575। नाउ
75x विल बी इक्वल्स टू 1425, और जो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 1425 अपॉन 75, जिसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 19। ठीक है, तो जो हमारे पास विनर्स थे, विनर्स हमारे पास कितने थे, x थे, तो जो विनर्स हैं वो हमारे हो जाएंगे 19, और जो नॉन विनर्स हैं वो हमारे पास हो जाएंगे, आंसर में हमें सिर्फ विनर्स ही पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर इतना ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें नॉन विनर्स पूछा जाता है तो नॉन विनर्स हम निकाल देंगे 63 माइनस एक्स, यानी कि 63 में से हम 19 को माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 44। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 होती है ख़त्म। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।